चलिए, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मैं प्रदीप राणा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राणा सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीएसएस टेट 2024 के बारे में। कुछ बातें हम आप लोग को यहाँ इतना इंपॉर्टेंट बताने वाले हैं, जैसा कि हम इसके पहले एक पिछला वीडियो अभी 2 दिन पहले बनाए थे। उसमें ये बताए थे कि आप लोग का मुख्य परीक्षा हो गया, यानी मेन एग्ज़ाम होगा, जिसको एस्टेट के नाम से जानते हैं। तो बहुत सारे बच्चे उसमें कमेंट किए, सर नहीं एग्ज़ाम नहीं होगा और इसमें मेरिट लिस्ट आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों, हम आप लोग को बता देना चाहते हैं कि इसके पहले जब आप लोग का रिज़ल्ट आया था 30 जुलाई 2024 को, जब आप लोग का रिज़ल्ट आया था, तो उसके पहले हम भी आप लोग को एक वीडियो के माध्यम से बताए थे कि मेरिट लिस्ट पर होगा, इसकी एक मेरिट लिस्ट जारी होगी, मेरिट लिस्ट के आधार पर आप लोग की ज्वाइनिंग होगी। लेकिन आप लोग जानते हैं कि 30 जुलाई 2024, जैसा कि हम यहाँ पे ऊपर लिखे भी हैं कि रिजल्ट डिक्लेयर 30 जुलाई 2024, तो आप लोग जानते हैं 30 जुलाई 2024 को आप लोग का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ था। रिज़ल्ट डिक्लेयर होने के बाद पूरा अगस्त आप लोग का बीत गया और आज सितंबर, इसमें 13 सितंबर लगभग हो गया, 13 सितंबर आज, और लगभग आधा सितंबर आप लोग का बीत चुका है। लेकिन अभी ना तो कोई मेरिट लिस्ट की किसी पता है, ना तो कहीं अभी इस तरह से कोई नोटिस आया है कि हाँ मेरिट लिस्ट आएगी या क्या होगा। तो आप लोग इसमें जानते भी हैं कि एक आरटीआई लगाया था, जिसके बारे में अभी आप लोग को हम डिटेल में बताने वाले हैं। ये वीडियो आज के लिए दोस्तों बहुत ही खास होने वाला है, खासकर हमारे उन मित्रों के लिए जो नीचे कमेंट बॉक्स में कुछ इस तरह से गलत तरीके से टाइप कर रहे थे कि नहीं सर ये गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, एग्ज़ाम नहीं होगा, मेरिट लिस्ट आएगी, कैसे आएगी। दोस्तों, ये चीज़ आप 100% नहीं कह सकते हैं। आप हमें एक एज ए टीचर नहीं, एज ए फ्रेंड के तौर पे अगर ये समझिए तो आप समझ सकते हैं कि आपके नोटिफिकेशन में कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया हुआ है कि हाँ मेरिट लिस्ट आएगी। जब भी मेरिट लिस्ट की बात होती है तो वहाँ एकदम स्पष्ट दिया रहता है कि मेरिट लिस्ट अथवा मेरिट लिस्ट आएगी अथवा एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो मेरिट लिस्ट का कहीं नामो निशान नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि इसकी मेरिट लिस्ट कोई आने वाली नहीं है। अब आपके मन में एक चीज़ ये भी सवाल उठ रहा होगा कि अगर मेरिट लिस्ट की बात कहीं नहीं की गई है तो एग्ज़ाम की भी बात कहीं नहीं की गई है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि भी कुछ दिन पहले हमारे द्वारा ही हमारे इसी चैनल पे आप लोग को वीडियो मिला था कि मेरिट लिस्ट आएगी, मेरिट के आधार पे होगा। लेकिन ऐसा कुछ लगता दिख नहीं रहा है कहीं पर कि आप लोग के मेरिट के आधार पे, क्योंकि अगर होना होता तो 1 से 1.5 महीने का समय बीत गया आप लोग का रिजल्ट आए हुए। अब तक कहीं ना कहीं मेरिट की कहीं ना कहीं सुगबुगाहट थोड़ी बहुत देखने को आप लोग को मिल जाती। तो दोस्तों, उस वीडियो को लाने का यही मेन मकसद था। और एक चीज़ और था, जो वीडियो बनाए थे हम कि हाँ इस पर इसके सिलेबस क्या रहने वाला है, तो बहुत सारे बच्चे उसमें कमेंट किए थे कि ये सिलेबस यूपी का है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल वो यूपी से रिलेट करके वो सिलेबस था। लेकिन आप लोग ये जानिए कि आप लोग जानते हैं कि बीएसएस टेट यानी बिहार स्पेशल का जो एग्ज़ाम हुआ था वो बीपीएससी के देख रेख में हुआ था, बीपीएससी के ही मार्गदर्शन पे वो एग्ज़ाम हुआ था। और एक सेकंड एग्ज़ाम अगर हो गया आप लोग का तो वो भी बीपीएससी के द्वारा ही होगा, वहाँ से कहीं से कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी आयोग उसको करवा देगा, ठीक है। तो दोस्तों, यही चीज़ हम आप लोग को बीएसएस टेट से रिलेटेड जो भी जानकारी रहती है हम देने के लिए आपको चैनल पर आते हैं। और कमेंट बॉक्स तो यार खुला रहता है, कमेंट बॉक्स में कोई अभी हम वीडियो बना रहे हैं 2-4 लोग 10 लोग इसमें भी कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी उटपटांग जो है आप लोग इसमें कमेंट कर सकते हैं। तो इससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए क्योंकि अगर 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों में 90 बच्चे ये कह रहे हैं कि हाँ सर ये जो वीडियो आप बना रहे हैं इससे हमको कुछ जानकारी आगे मिल रही है कि आगे क्या हो रहा है बीएसएस टेट के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कितना समय हो गया बीएसएस टेट का फॉर्म निकले हुए है और अभी तक इसके रिजल्ट के बाद कुछ नहीं हुआ है। तो कम से कम आप लोग को एक अपडेट से हम रूबरू करते रहते हैं कि हाँ इसमें क्या होने वाला है, आगे क्या हो सकता है, जिससे आप लोग अपनी तैयारी को एक कंटिन्यू वे में रख सकें, ठीक है। और इस भ्रम की स्थिति में मत रहिए कि मेरिट लिस्ट आएगी, मेरिट लिस्ट आएगी, मेरिट लिस्ट आएगी, आप 100% नहीं कह सकते हैं। और हम भी जो कह रहे हैं कि एग्ज़ाम होगा ये भी 100% नहीं है। लेकिन आप ये समझिए कि अगर मेरिट लिस्ट आप लोग की आ जाएगी तो मेरिट लिस्ट आने के बाद तो आप लोग को उसमें अगर नाम आ जाएगा तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर एकाएक एग्ज़ाम का डेट दे दिया और कह दिया कि हम 1 महीने बाद एग्ज़ाम ले लेंगे और उसमें आपको 13-14 सब्जेक्ट अगर दे दिया पढ़ने के लिए, तो आप उस समय क्या करेंगे, एक बार आप खुद सोच के देखिए। हमारे इस वीडियो को ना देख करके एक बार आप खुद चिंतन मनन करिए कि अगर एग्ज़ाम का डेट आप लोग का दे दिया तो उस स्थिति में आप लोग, उस सिचुएशन में आप लोग करेंगे क्या, ठीक है। तो दोस्तों, अपनी तैयारी करते रहिए। बाकी मेरिट लिस्ट हम भी चाहते हैं यार कि एग्ज़ाम ना हो, मेरिट लिस्ट आ जाए।
बच्चों के हित में काम हो, कि मेरिट के आधार पर मैक्सिमम बच्चों का सिलेक्शन उसमें हो जाए, एग्ज़ाम ना देना पड़े, क्योंकि एग्ज़ाम की वजह से हो सकता है कुछ पॉइंट से लोग बाहर हो जाते हैं, कुछ लोग अंदर हो जाते हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर के हम भी या कोई भी टीचर ये नहीं चाहेगा कि बच्चों के का हित हो, बच्चों के पक्ष में कोई गलत काम हो, ठीक है। तो इस तरह से कोई नहीं चाहता। तो दोस्तों जो भी वीडियो हम लेकर आते हैं, आप उसमें कुछ भी कमेंट, ठीक है, कुछ भी कमेंट करने से पहले आप एक बार सोच लिया करिए कि जो हम यहाँ पे जो लिख रहे हैं, जो बता रहे हैं, आप लोग को जो समझा रहे हैं या जो भी अपडेट यहाँ पे दे रहे हैं, उसके बारे में कितनी सच्चाई है। अगर 100% सच्चाई नहीं तो कम से कम 90% 95% तो सच्चाई रहता ही है, ठीक है। जहाँ आपको कोई अपडेट नहीं कहीं से मिल रहा है, कम से कम अगर हम कहीं से जानकारी ले करके ये अपडेट आप लोग को देते रहते हैं, तो कम से कम उस पर आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट करिए, सहयोग करिए, जिससे हम आगे और भी जानकारी आप लोग को अच्छी जानकारी आप लोग को दे सकें, ठीक है। तो आज का दोस्तों ये वीडियो बहुत ही आप लोग को खास होने वाला है, क्योंकि इसमें जो भी पॉइंट हम रखे हैं शायद बहुत सारे बच्चों को जानकारी नहीं होगा, बहुत सारे बच्चों को जानकारी होगा भी कि इसमें हम बताने वाले हैं कि रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद जब हम RTI लगाए थे तो उसमें कितने बच्चे पास हुए थे, कितने फेल हुए थे, कितने लोग अवैध तरीके से बाहर हो गए थे, उसमें CRR नंबर की वजह से कितने लोग हो गए थे, प्राइमरी में टोटल कितनी वैकेंसी थी और कितने पास हुए हैं, जूनियर में कितनी वैकेंसी थी और कितने पास हुए हैं, दोबारा जब RTI लगाया गया था तो उसका हमको रिजल्ट देखने को मिला कि नहीं मिला, मतलब उसका कोई नोटिस दोबारा आया कि नहीं आया कोई रिटर्न में। इन सभी बातों को लेकर के हम इस वीडियो में दोस्तों चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा, वीडियो की स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। उम्मीद करते हैं हर एक पॉइंट आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। और BSS स्टेट से रिलेटेड जब तक इसकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती, हम हर एक पहलू पर, हर एक पॉइंट पर इसकी बात करेंगे। आप लोग को हर पॉइंट पर आप लोग को यहाँ पर बताने का काम करेंगे। और बहुत सारे बच्चे इसमें ये भी कह रहे थे, कुछ हम कमेंट देखे थे, फिलहाल कमेंट से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए नहीं फ़र्क पड़ता है क्योंकि हम जानते हैं कि अगर 100 बच्चे हैं तो 2-4 तो ऐसे आ ही जाते हैं हर चैनल पे। कितने भी बड़े चैनल हो, कोई भी अच्छा से अच्छा टीचर हो, 2-4 बच्चे 10 बच्चे ऐसे आ ही जाते हैं कि जो कि ऊट पटांग कमेंट करते हैं। फिलहाल उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन आप लोग भी, हम चाहते हैं कि कुछ भी लिखने से पहले, कुछ भी कमेंट करने से पहले एक बार आप लोग सोच लिया करिए कि जो हम बता रहे हैं यहाँ पे वो 100% तो यहाँ पे गलत हो नहीं सकता है, लेकिन 100% सही भी नहीं हो सकता, ये भी सही है। हम भी कह रहे हैं, मान लीजिए आपकी बात ही छोड़ दीजिए, लेकिन हम खुद कह रहे हैं कि 100% नहीं सही होते, लेकिन आप 90% 95% तो मान ही सकते हैं इसको कि हाँ ये चीज़ हो सकता है या है। तो इसीलिए दोस्तों आप लोग को ये चीज़ बताना है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाले BSS स्टेट से रिलेटेड या किसी अन्य एग्जाम से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आए, जो भी वीडियो हम लेकर के आए, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप जान पाएँ कौन सा वीडियो हम लेकर के डेली आते हैं। तो आइए यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले फटाफट देखते हैं यहाँ पर कि इस वीडियो में क्या है, उसके बाद में हम आप लोग को बताने वाले हैं कि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम क्या बताएंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, खासकर हमारे उन मित्रों के लिए जो BSS स्टेट का एग्ज़ाम दिए हैं, जो BSS स्टेट के एग्ज़ाम में बैठे हैं और वो क्वालिफाई हो गए हैं या किसी कारण 1-2 नंबर से पीछे रह गए हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाला है दोस्तों। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और हमारा टेलीग्राम चैनल है MBRS करके, जैसे इसके पहले हम बताए थे किस नाम से, एक टेलीग्राम चैनल हमारा है MBRS करके, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी दे देंगे। उस पर जा करके आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। उससे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहते हैं, हमसे डायरेक्ट वार्ता हो सकती है कि हाँ सर इसके बारे में कैसे क्या है। तो वहाँ पे हम बराबर बात करते रहते हैं, जो भी बच्चे हैं उसमें जुड़े हैं, सबका कमेंट आता रहता है तो हम सबका रिप्लाई देते रहते हैं। और चैनल पर भी हमारे जो यूट्यूब का जो वीडियो रहता है, वीडियो में भी मैक्सिमम बच्चे जो कमेंट किए हैं, लगभग मैक्सिमम हम कह सकते हैं कि 95% बच्चों का हम कमेंट का जवाब देते हैं। चाहे कोई सही कमेंट कर रहा हो या गलत कमेंट कर रहा हो, सबका लगभग जवाब हम देते रहते हैं। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक अभी हम अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से जा करके टेलीग्राम चैनल को कनेक्ट कर लीजिएगा, उससे कनेक्ट हो जाइएगा। तो आइए समझते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखते हैं कि लिखा हुआ है कि BSS स्टेट 2024, क्या लिखा हुआ है, BSS स्टेट 2024। इसके बारे में आप लोग को बताने वाले हैं कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग का जो रिजल्ट आया है वो 30/7/2024 को आप लोग का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है और मैक्सिमम बच्चे उसमें पास भी हुए हैं। मैक्सिमम बच्चे कुछ पॉइंट से वहाँ पे 1-2 नंबर से रह गए हैं। तो 30 जुलाई को 30/7/2024 का आप लोग का यहाँ पे रिजल्ट जब निकला, डिक्लेयर हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि आप लोगों की तरफ से ही एक डिमांड उठने लगी, एक डिमांड होने लगी कि सर यहाँ पे जो है कितने बच्चे पास हुए हैं, कितने फेल हुए हैं,
और यहाँ पे एक आंकड़ा हमको बता दीजिए, एक RTI लगा करके आप जारी करके बता दीजिए कि इसमें कितने बच्चे पास हुए हैं, क्योंकि ऐसे स्पष्ट नहीं हो रहा है कि कितने बच्चे इसमें पास हुए हैं, कितने बच्चे फेल हुए हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने क्या किया कि एक RTI वहाँ पे डाला, एक RTI डाला। RTI डालने के बाद एक डाटा वहाँ से प्राप्त हुआ। क्या चीज़? एक डाटा प्राप्त हुआ कि कितने बच्चे पास हुए हैं। तो वो आंकड़ा हमको मिला। आप लोग मैक्सिमम लोग देख भी लिए होंगे, अगर जो लोग नहीं देखे हैं तो इसमें आके समझ लीजिए। उसमें क्या हुआ कि प्राइमरी में एक मिला कि प्राइमरी में 5378 बच्चे पास हैं, और इसी प्राइमरी में फेल नहीं बल्कि इसको हम अवैध कर सकते हैं 7340 बच्चे। ठीक है, यानी 5378 बच्चे प्राइमरी में पास हुए हैं और अवैध तरीके से उनको फेल किया गया, अवैध तरीके से उनको बाहर किया गया 7340 बच्चों को। ठीक है, अब इसमें 7340 बच्चे में मैक्सिमम लोग जो है CRR नंबर की वजह से या अन्य किसी वजह से वो लोग जो है, मान लीजिए किसी अदर स्टेट के थे, वो फॉर्म डाल दिए थे, किसी कारणवश वो बाहर हो गए, और या बिहार के ही अगर निवासी थे, उन्होंने कुछ गलती कर दिया, उसकी वजह से जो है वो बाहर हो गए। तो अवैध तरीके से उनको बाहर कर दिया। मैक्सिमम बच्चे ऐसे थे जिनका एडमिट कार्ड ही नहीं जारी हुआ। अब अगर इन सबको जोड़ करके आप यही कहेंगे कि सर वैकेंसी तो इसमें टोटल नंबर इसमें कम आ रहा, वैकेंसी तो फॉर्म कुछ ज़्यादा पड़ा था। तो दोस्तों ये चीज़ जो ये आंकड़ा मिल रहा है आप लोग को, ये जिनका एडमिट कार्ड आया था, जो लोग एग्ज़ाम दिए थे, आप लोग को क्लियर कट बता दें कि जो लोग एग्ज़ाम दिए थे, जिनका एडमिट कार्ड जारी हुआ था, बिल्कुल एकदम स्पष्ट समझ लीजिए। क्योंकि बाद में आप लोग जब अच्छे से समझ नहीं पाते हैं तो वही चीज़ कमेंट करने लगते हैं कि सर ये नहीं समझ में आया, ये गलत है, आप गलत बता रहे हैं, ऐसा है। तो आप लोग एकदम बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए कि जिन बच्चों का एडमिट कार्ड आया था, किसका? जिन बच्चों का एडमिट कार्ड आया था और जो लोग एग्ज़ाम में बैठे थे, हम उनकी बात कर रहे हैं कि प्राइमरी में जो पास होने वालों की संख्या थी वो 5378, और अवैध तरीके से जिनको बाहर कर दिया गया था 7340। और इसी तरह से एडमिट कार्ड आने से पहले मैक्सिमम बच्चों को बाहर कर दिया गया, इसलिए क्योंकि किसी न किसी कारण से उनका जो है फॉर्म रिजेक्ट हो गया था, और फॉर्म रिजेक्ट होने की वजह से, और पहले उनको भी काउंट किया जा रहा था कि हाँ, आप लोग देखे होंगे कि उसमें कहा जा रहा था 22,000 25,000 फॉर्म पड़ा है, 30,000 फॉर्म पड़ा है। तो मैक्सिमम बच्चे एडमिट कार्ड से पहले ही बाहर हो गए थे, और एडमिट कार्ड आने के बाद, परीक्षा देने के बाद मैक्सिमम बच्चे, लगभग 7340 बच्चे अवैध तरीके से बाहर कर दिए गए। तो जो पास हुए थे वो 5378 बच्चे प्राइमरी में पास हुए थे। और जूनियर की बात अगर किया जाए तो जूनियर में टोटल 1578 बच्चे, कितने? 1578 बच्चे जूनियर में पास हुए हैं। और अवैध तरीके से जो जूनियर में बाहर कर दिए गए किसी कारणवश, वो 3678। जैसे कि मैक्सिमम बच्चों का तो CRR नंबर यानी RCI सर्टिफिकेट को लेकर के वहाँ पे दिक्कतें थी, क्योंकि हम जब जो भी वीडियो बना रहे थे, जो भी वीडियो आप लोग को दे रहे थे, उस वीडियो में मैक्सिमम बच्चों के, मान चलिए कि अगर 50 बच्चों का कमेंट आता था तो उसमें लगभग 40 बच्चों का ऐसा था कि सर हमारा RCI सर्टिफिकेट नहीं बना है, CRR नंबर हमारे पास नहीं है, हम उसको नहीं भरे थे, नहीं फिल किए थे, इसी वजह से रिजेक्ट हुआ। तो मैक्सिमम बच्चों का तो इसी की वजह से ये, इसको हम फेल नहीं कह सकते बल्कि अवैध तरीके से इसको बाहर करना हम कह सकते हैं। तो ये चीज़ आपका आंकड़ा रहा कि प्राइमरी में आपका 5378 बच्चे और जूनियर में आपके 1578 बच्चे यहाँ पे पास होने का जो एक आंकड़ा हमको मिला था। अब आप कहेंगे कि प्राइमरी में कितनी वैकेंसी थी टोटल? तो प्राइमरी में दोस्तों 5543 यानी 5543 वैकेंसी थी, और पास कितने हुए हैं? 5378। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो पास होने वालों की संख्या कम है और वैकेंसी यहाँ पे ज़्यादा थी। और जूनियर में क्या है कि जूनियर में वैकेंसी 1745 वैकेंसी थी जूनियर में, और पास कितने हुए हैं? 1578। अब आप कहेंगे कि वैकेंसी ज़्यादा है और बच्चे कम पास हुए हैं, तो इसमें एग्ज़ाम कराने की क्या ज़रूरत है? इसमें तो एक मेरिट लिस्ट जारी कर देना चाहिए, बच्चों को सेलेक्ट कर देना चाहिए। तो बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन एक चीज़ बाद में ये भी आया कि जो RTI डाला गया है, ये RTI गलत है, बल्कि ये 100% RTI सही नहीं है। इसमें और बच्चे पास हुए हैं जो RTI की तरफ, RTI डालने के बाद जो आंकड़ा हमको मिला है, ये आंकड़ा गलत है, इसमें और भी बच्चे पास हुए हैं। तो उसके लिए दोस्तों दोबारा यहाँ पे RTI डाला गया कि दोबारा RTI डाला गया कि ये जो आंकड़ा हमको प्राप्त हुआ है, ये आंकड़ा सही नहीं है। कृपया हमको स्पष्ट सही आंकड़ा देने की कोशिश कीजिए, कष्ट कीजिए कि जो यहाँ पे आंकड़ा दिया गया है ये एकदम करेक्ट है कि यहाँ पे कुछ गलती हुई है।
तो दोबारा जो है RTI डालने के बाद यहाँ पे रिज़ल्ट अभी तक मिला नहीं है कि कितने बच्चे पास हुए हैं, लेकिन जब पहली बार यहाँ पे डाला गया था, जैसा कि बहुत सारे बच्चे वायरल भी इसको किए थे बहुत बड़े पैमाने पे, कि इतने बच्चे पास हुए प्राइमरी में और इतने फेल हुए हैं, यानी अवैध तरीके से इनको बाहर किया गया है। और जूनियर में टोटल 1578 पास हुए हैं, अवैध तरीके से इनको बाहर किया गया 3678 बच्चों को, और मैक्सिमम बच्चे CRR नंबर की वजह से या अन्य किसी वजह से यहाँ पे बाहर हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पे BSS टेट से रिलेटेड कुछ जानकारी थी जो आप लोग को देना था। इसके बाद एक चीज़ हम और बताने वाले हैं आप लोग को कि यहाँ पे मेरिट लिस्ट पे होगा कि या जो आप लोग का एग्ज़ाम होगा, इस पर बेस्ड हम एक वीडियो और लेकर के सेपरेट वीडियो इसी के बाद एक वीडियो लेकर आने वाले हैं। उसमें आप लोग का और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हाँ, जो हमारा BSS टेट है उसमें एग्ज़ाम होगा, मेरिट लिस्ट होगा, क्योंकि हम लोग बराबर वहाँ पे इस समय, क्योंकि काफ़ी दिनों से जब पहला एग्ज़ाम फर्स्ट एग्ज़ाम हो रहा था उसमें हम लोग बहुत मेहनत किए थे, जब तक आप लोग का एग्ज़ाम नहीं हो गया था दोस्तों, तो बहुत मेहनत करके तब जा करके किसी तरह से आंकड़ा इकट्ठा करके आप लोग को बताते हैं, और किसी तरह से वो एग्ज़ाम हुआ। फिर सेकंड फेज़ के लिए कि आप लोग का मेरिट लिस्ट जारी होगा कि एग्ज़ाम होगा, लेकिन आप ये मान के चलिए कि 99% ये मान के चलिए कि एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा कम तो है नहीं। अगर इसी RTI की बात किया जाए तो लगभग जितनी वैकेंसी है उतने बच्चे भी हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्ज़ाम BPSC के द्वारा होगा ही, इस पर हम वीडियो बनाएंगे कि BPSC एग्ज़ाम करवाएगा, कौन करवाएगा। तो इसमें BPSC के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, और इसके पहले भी उसी के मार्गदर्शन में जो पहला एग्ज़ाम हुआ था वो भी कंडक्ट हुआ था। और BPSC के द्वारा जब एग्ज़ाम कराया जाएगा तो उसमें एक छोटा सा एग्ज़ाम आप लोग का ज़रूर लिया जाएगा, जिससे आप लोग का आगे के प्रोसेस को कंप्लीट किया जा सके। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन रहा है, और अगर कोई भी आप लोग की क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आप लोग को कमेंट के माध्यम से, कमेंट आप लोग का पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उससे हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि हम जो वीडियो बना रहे हैं उससे बच्चे क्या सोचते हैं, बच्चों के सोचने का नज़रिया क्या है। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आते हैं, उसमें जो भी त्रुटि रहती है इस वीडियो में उसमें हम सुधारने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह से आप लोग चैनल पर बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके और आप जान पाए कौन सा वीडियो हम लेकर के डेली आते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल है, उससे जुड़ जाइए, और उस पर हम क्विज़ करवाते रहते हैं, और क्विज़ के साथ साथ जो भी जानकारी रहती है, जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोग को रहता है, उस पर हम बराबर अपडेट देते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों इस वीडियो में हम मैक्सिमम पॉइंट को आप लोग को बताने की कोशिश किए, और आप लोग चैनल पे इसी तरह से बने रहिए, चैनल से जुड़ जाइए, और जो भी जानकारी रहेगी आप लोग को किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड हम आप लोग को इसी तरह से देते रहेंगे। और अपना जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको दोस्तों ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इससे आगे की वीडियो बनाने में हमको आसानी होती है कि हाँ, अगला जो वीडियो हमारा आएगा उसमें बच्चों को किस तरह से हम जानकारी या जो भी अपडेट रहे उसको दे सकें। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।